तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। हेलो एवरीवन, आप सबको मेरा प्यार, सलाम और जय मसीह की। और उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ और खुश होंगे, आनंदित होंगे। खुदा आप सबके साथ हो। आइए आज की इबादत को शुरू करते हैं और दुआ के साथ हम इस इबादत को शुरू करेंगे। आइए दुआ मांगें। मेहरबान पिता परमेश्वर, आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के मुबारक दिन के लिए आपने हमारे जीवन में जोड़ा। और प्रभु ये मौका दिया है कि हम आपकी सिताइश कर सकें, आपकी आराधना स्तुति कर सकें। गुजरे समय में प्रभु आपने हमें सबको संभाल के रखा, धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं इस इबादत में प्रभु हम सबकी अगुवाई करना, हम सबके साथ होना और प्रभु ये सब कुछ आपको ग्रहण योग्य हो। हमारी गलती और गुनाहों को प्रभु माफ़ करना और पिता परमेश्वर अपने वचन में, अपने ज्ञान में, अपने ईमान में बढ़ाना। हम सब अपने आप को इस इबादत को आपके हाथों में सौंपते हैं और सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मिलके खुदावंद की हम्द करेंगे और मिलके गीत गाएंगे, आवाज़ उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। हम सब मिलके इस गाने को गाएंगे। या आपके स्क्रीन पर ये गाना चलेगा और इसके बोल भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे और हम सब मिलके उस म्यूज़िक के साथ इसको गाएंगे, आवाज़ उठाएंगे, हम साज बजाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों
तेरा खजाना है, एक बाग मोहब्बत का, हाँ पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक बाग मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। आइए हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार करें और रसूलों का अकीदा साथ साथ बोलें। मैं इत्काद रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, कि वो रूल कुदुस से मुजस्सम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों के इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्काद रखता हूँ रूल कुदुस पर, पाक कलीसियाम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। आइए एक बार फिर से हम अपने सरों को झुकाएं, दुआ मांगें। कुदूस 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 खुदावंद रब्बुल अरवाज़, आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये जीवन जो आपने दिया, जीवन की सब आशीषों बरकतों के लिए, और पिता परमेश्वर एक एक दिन जो आप हमारे जीवन में जोड़ते हैं, एक एक दिन जो आप हमें संभालते हैं, और प्रभु हमारी हर तरीके से मदद करते हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं और धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं प्रभु कि आने वाले समय में भी आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, और प्रभु हमारा ये जीवन जो है इसमें प्रभु फल लगे, फलवंत जीवन हो और आपकी महिमा का कारण हो। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कलीसिया के लिए, एक एक खानदान, एक एक सदस्य के लिए शुक्र करते हैं प्रभु, आपने सबको संभाला, सबके रिश्तेदारों के साथ, हम सबके रिश्तेदारों के साथ प्रभु आप रहे,
उन्हें भी आपने संभाल के रखा प्रभु। धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उन सब के ऊपर और पूरी कलीसिया पर प्रभु आपकी करुणा, आपकी दया बनी रहे। प्रार्थना करते हैं मेहरबान पिता परमेश्वर, जो लोग बीमार हैं प्रभु उन्हें चंगाई देना, और पिता परमेश्वर जिनके परिजन इस संसार से चले गए हैं प्रभु बचे हुए लोगों को अपनी तसल्ली, अपनी शांति देना। और पिता परमेश्वर बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं प्रभु, उनके काम धंधा बंद हो गया है प्रभु, उनकी सहायता मदद करना। पिता परमेश्वर पूरी कलीसिया के लिए, सिर्फ यहाँ की कलीसिया के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर में जितने भी विश्वासी लोग हैं प्रभु सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर सबके साथ होना, ख़ासतौर से दुआ करते हैं बुज़ुर्गों के लिए, रिटायर्ड पास्टर्स के लिए और जवानों बच्चों सबके लिए प्रभु सबके साथ होना खुदावन, और इस महामारी से बचाना, अपनी पाक हिफाजत में रखना, सबके काम में बरकत देना, जो भी कमाते हैं प्रभु उस कमाई में आशीष देना, घर के भंडार में आशीष देना, किसी चीज़ की कमी घटी ना हो, बल्कि प्रभु आनंदित और मगन रहते हुए उन्हें इस लायक बनाना प्रभु कि वो दूसरों की भी सहायता करने वाले हो सकें, क्योंकि हम आपके चुने हुए लोग हैं प्रभु, और हमारा फ़र्ज़ है कि जो कुछ भी हमारे पास है प्रभु वो हम ज़रूरतमंदों के साथ बांटें। पिता परमेश्वर हमारी सहायता करना, हमारी अगुवाई करना। एक बार फिर से प्रार्थना है हमारी सब गलती और ख़ताओं को माफ़ करना जो भी हमसे जाने अनजाने में हुई हैं, और प्रभु अपने हुक्मों पर चलने की ताकत देना। पिता परमेश्वर कलीसिया के सब ज़रूरतों को आपने अब तक पूरा किया, धन्यवाद देते हैं, और आने वाले समय में भी आप पूरा करेंगे ऐसा हमारा विश्वास है। पिता परमेश्वर सबके साथ होना, सबको आशीष देना और अपने महिमा जलाल के लिए इस्तेमाल करना। जो कुछ मांगने से रह गया आप जानते हैं हमारी ज़रूरत है, उसे अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करना। प्रभु एक बार फिर से हमारी प्रार्थना है, हमारी गलतियों पे, हमारे गुनाहों पे प्रभु हमें दया करके माफ़ करना, और प्रभु हमें अपनी अगुवाई में आगे बढ़ाना। पिता परमेश्वर ये सब कुछ हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दीजिए, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ़ कीजिए। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आप ही का है, आमीन। आइए खुदावंद के कलाम में से हम सुनेंगे। खुदावंद के कलाम में से निकाले हैं दूसरा कुरिन्थियों उसका चौथा अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका चौथा अध्याय और उसकी 16वीं आयत से हम सुनेंगे। दूसरा कुरिन्थियों चौथा अध्याय उसकी 16वीं आयत से कलाम में यहाँ लिखा है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा भारी मनुष्य तो नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तो दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। परमेश्वर के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा अपनी आशीष दे, आमीन। मेरे अजीजों, एक बार फिर मैं चाहूँगा कि आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और
महामारी से जितने भी बचने के उपाय हैं, जैसे घर में रहना, नेसेसरी बाहर ना जाना, और दूसरी बातें जो हैं उन सब का ख्याल रखें। और जैसे भी हमारे यहाँ टीकाकरण का काम चल रहा है तो उसमें भी टीका लगवाएं और सुरक्षित रहें, और खुदा से दुआ करते रहें, क्योंकि सबसे बड़ी दवाई हमारे लिए प्रार्थना है, खुदा का प्यार है। मेरे अज़ीज़ों, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि इबादत का समय 10 बजे है। 10 बजे इसलिए रखा है कि आप लोग सुबह उठ के अपने सारे ज़रूरी काम निपटा के, नाश्ता वाश्ता करके, और आराम से पूरी फैमिली बैठ के जो है टेलीविज़न से कनेक्ट करके इस इबादत को सारे फैमिली बैठ के एक साथ दुआ में हिस्सा ले सके। इसलिए 10 बजे से पहले अपने सारे काम निपटा के सारी फैमिली बैठ करके आराधना कर सके। ऐसा नहीं कि एक जना किचन में है, एक जना बाथरूम में है, एक जना कहीं है, एक कहीं है, और ऐसे वो आनंद नहीं आएगा जो इकट्ठे बैठ के और हम डायरेक्ट दुआ में जब शरीक होते हैं तो उसका आनंद और होता है। कई लोग अपने मोबाइल में ही अकेले बैठ के देखते हैं, क्यों ना सारे मिलके टीवी पर लगा कर इसको देखें और सब आनंद लें इबादत का। इसलिए 10 बजे का समय है कि सब काम ख़त्म करके हम लोग दुआ में शरीक हो सकें। आगे पता नहीं अभी कब तक चर्च खुलेगा, कब तक क्या होगा, लेकिन जैसे भी कोई बात होगी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। आइए थोड़े समय के लिए हम वचन पर ध्यान दें, और उससे पहले हम दुआ करें। मेरे मुंह के बोल और हमारे दिलों के विचार आपके हुजूर पसंद आवें। आए खुदावन हमारी चट्टान और हमारे फिदिया देने वाले, आमीन। मेरे अजीज़ों, पिछली बार हमने मत्ती की इंजील में से पढ़ा था और इस बात पर हमने जोर दिया था, मनन किया था कि परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो तुम्हारी ज़रूरत की सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। और उसमें हमने देखा था कि इस काम में जो रुकावटें हैं वो हमारी अभिलाषाएं हैं, चाहे शारीरिक अभिलाषा हो, आंखों की अभिलाषा हो, और दूसरी अभिलाषा हो, जीविका का घमंड हो, तो ये हम रुकावट डालती हैं। लेकिन हमें क्या करना है, इन रुकावटों से हट के, इन रुकावटों में पड़ना नहीं है, बल्कि इनसे हट के हमें अपने आप को पवित्र और अपने चाल चलन को पवित्र बनाना है। ये हमने पिछली बार परमेश्वर के कलाम में से सुना था। जैसे दूसरा पतरस उसका 3रा अध्याय में लिखा है, दूसरा पतरस 3रा अध्याय और 8वीं आयत से 13 आयत तक हमने पढ़ा था। आपको याद दिलाने के लिए मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। यहाँ लिखा है 11वीं आयत से, जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। पवित्र चाल चलन और भक्ति में, इसलिए आगे हमने पढ़ा था पहला थिस्सलुनीकियों 4था अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4था अध्याय 3री आयत और 7वीं आयत। यहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो। परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो और अव्यभिचार से बचे रहो। और 7वीं आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। पवित्र होने के लिए बुलाया है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना मेरा और आपका
जो फर्ज है, हमारा धर्म है, हमारी ड्यूटी है कि हम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करें। क्योंकि परमेश्वर का राज्य में, बाइबल में हमने पढ़ा है, परमेश्वर के राज्य में पवित्र लोग ही प्रवेश कर पाएंगे, पवित्र लोग ही प्रवेश कर पाएंगे। इसलिए कि परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर के पास वही लोग जाएंगे जो इस संसार में रहते हुए अपने आप को पवित्र बनाते हैं, पवित्र बनने की कोशिश करते हैं, पवित्रता के वो उसको चाहने वाले होते हैं और संसारिक बातों को जो कि रुकावट डालती हैं उनसे बचते हैं। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करना यही है कि हम पवित्र बने, और परमेश्वर की इच्छा ये है कि अपना चाल चलन पवित्र रखें, अपने आप को पवित्र रखें। अब कैसे, यहाँ जो अभी हमने दूसरा कुरिन्थियों में पढ़ा, 4 अध्याय 16वीं आयत, यहाँ पर 2 बातें पौलुस हमें समझाता है, बताता है। और वो कहता है, इसलिए हम याव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तो नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तो दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। 16वीं आयत में अभी हमने पढ़ा, 2 मनुष्य तो हैं, एक बाहरी यानी शरीर, एक भीतरी यानी आत्मा। परमेश्वर ने जो हमें आत्मा दी है उसका एक सिरा परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, और परमेश्वर चाहता है कि हमारा भीतरी मनुष्य तो यानी पवित्र आत्मा हमारी जो है वो पवित्र ही बनी रहे। और इसलिए अपवित्र करने वाली चीज़ें, जैसे बाइबल में लिखा है जो शारीरिक काम है ना, शारीरिक काम, गलतियों की किताब में लिखा है शारीरिक काम जो हैं वो, और पवित्र आत्मा के फल जो हैं उनके बारे में लिखा है गलतियों। यहाँ लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। ये हमारे को ये शरीर के काम है। इसलिए बाहरी मनुष्य तो यानी शरीर के बारे में क्या लिखा है, शरीर तो नष्ट होता जाता है, शरीर तो एक समय के बाद कमज़ोर होता चला जाता है, नष्ट होता जाता है, और ये शरीर जो है ये नष्ट ही होगा, आखिर में मिट्टी में ही जाएगा, ये स्वर्ग में नहीं जा सकता। इसलिए पौलुस यहाँ बताता है कि बाहरी मनुष्य तो यानी शरीर और सांसारिक जीवन, और भीतरी मनुष्य तो यानी हमारी आत्मा, आत्मिक जीवन। हमें आत्मिक जीवन को पवित्र बनाए रखना है, और इन शारीरिक बातों से, शारीरिक कामों से जो भी हमने पढ़े और भी बहुत सारी बातें हैं, उनसे अपने आप को अलग रखना है। इसलिए पौलुस कहता है बाहरी मनुष्य तो हमारा नष्ट होता जाता है, लेकिन भीतरी मनुष्य तो दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। क्या दिन प्रतिदिन हमारा आत्मिक जीवन सुधर रहा है? क्या दिन प्रतिदिन हम पवित्र बनने की कोशिश कर रहे हैं? क्या दिन प्रतिदिन हम रूहानी जीवन में तरक्की कर रहे हैं? अपने आप को पवित्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं? मेरे अजीजों, ये बाहरी मनुष्य तो नाश होगा, इसके साथ हम भी नाश हो जाएंगे, हमारा भीतरी मनुष्य तो भी नाश हो जाएगा अगर हम परमेश्वर की आत्मा जो उसने हमें दी है उसकी ना सुन करके शरीर और सांसारिक बातों पर ध्यान लगाते हैं और उनकी सुनते हैं। इसलिए पौलुस यहाँ कहता है 18वीं आयत में, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, संसार में हम जो कुछ भी देखते हैं सांसारिक है। और पौलुस कहता है हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं, अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, यानी कि यीशु मसीह को देखते रहते हैं,
स्वर्ग को देखते रहते हैं, स्वर्ग के जीवन को देखते रहते हैं, वहाँ की अभिलाषा रखते हैं, वहाँ जाने की आशा रखते हैं, और उस आशा को पूरा करने के लिए इस संसार में रहते हुए हम पवित्र बनने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। मेरे अजीजों, देखें इफिसियों 3 अध्याय, इफिसियों उसका 3 अध्याय 16वीं आयत, 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत। यह लिखा है कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे। परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। भीतरी मनुष्यत्व में परमेश्वर तुम्हें ऐसा दान दे कि भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर तुम बलवंत होते जाओ, कमज़ोर होते जाओ नहीं कि आत्मिक जीवन में रोज कमज़ोर होते जा रहे हैं, कमज़ोर होते जा रहे हैं, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य से हम उस पर विश्वास करके, उसके वचन पर विश्वास करके हम बलवंत होते जाएं। परमेश्वर की इच्छा है भीतरी मनुष्यत्व, आत्मिक जीवन में हम मजबूत होते जाएं, बलवंत होते जाएं, ना कि दिन प्रतिदिन कमज़ोर हों। परमेश्वर हमें बलवंत चाहता है। जैसे पौलुस कहता है कि संसार में हम सब दुख सहते हैं, संसार में सब दुख सहते हैं, लेकिन आत्मा में दिन प्रतिदिन नए होते जाते हैं। लोग हमें सताते हैं, हम सह लेते हैं, हम उन्हें आशीष देते हैं, लोग हमें कुछ कुछ समझते हैं। पौलुस कहता है मैंने तो संसार की सारी अपने लाभ की चीज़ों को कूड़ा समझ लिया, कूड़ा जानता हूँ मैं तो इनको, कूड़ा है संसार का सारा। लेकिन वो परमेश्वर के लिए जीता है, परमेश्वर के लिए आत्मा में पवित्र बनता रहता है, और कहता है हमारा भीतरी मनुष्य तो दिन ब दिन नया होता जाता है। ऐसे ही यहाँ पे पौलुस इफिसियों की कलीसिया के द्वारा हम सबको कहता है कि हमें भी परमेश्वर ऐसा दान दे कि हम उसकी सामर्थ्य से दिन ब दिन बलवंत हो जाए। क्या हम ऐसी दुआ करते हैं कि प्रभु हमें सामर्थ्य दीजिए कि हम भीतरी मनुष्यत्व में, आत्मिक जीवन में पवित्र होते चले जाएं? दुआ करते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, दोस्त कहूँ क्या कहूँ, दोस्ती ही मानता हूँ मैं उनको, दिलशाद गार्डन कलीसिया में कि वो मेंबर थे, और वो एक काम करते थे, रोज़ सुबह उठ के पार्क में जाते थे, पार्क में जाते थे और लोगों को एक्सरसाइज करते हुए, व्यायाम करते हुए देखते थे, और वो लोगों से बैठ के किसी तरीके से बातचीत शुरू करते थे कि अब आप लोग बहुत अच्छा करते हैं, सुबह यहाँ आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ये है वो है, और ऐसी बात करने का बहाना ढूंढते थे। और फिर उनको बताते थे कि आप अच्छा करते हैं कि अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे भी ज़रूरी जो है क्या हम अपनी आत्मा का, आत्मिक जीवन का भी ख्याल रखते हैं कि सिर्फ शरीर का ख्याल रखते हैं? आत्मिक जीवन का भी हमने ख्याल रखना है। आत्मिक जीवन में भी हमने एक्सरसाइज करनी है, हमने प्रैक्टिस करनी है कि हम पवित्र होते जाएं। पवित्र होने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी है, हमें प्रैक्टिस करनी है, और अपने आत्मिक जीवन को भी बलवंत बनाना है। ऐसे वो लोगों को समझाया करते थे। ऐसे ही पौलुस मुझे और आपको बता रहा है कि हमारा भीतरी मनुष्य तो दिन प्रतिदिन नया होते जाए, दिन प्रतिदिन नया होता जाए। क्या हमारा ध्यान उधर है, या हमारा ध्यान शरीर, शारीरिक अभिलाषाएं, शारीरिक सुख भोग, शारीरिक और आर्थिक खुशहाली, दुनिया की सब चीज़ों पर हमारा ध्यान है, उन्हीं की तरफ ये सब शैतान हमसे करवाता है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है? पवित्र चाल चलन रखो, पवित्र बनो। ये सब चीज़ें जो लिखा है, जैसे अभी पौलुस ने कहा, ये सारी चीज़ें जो दिखाई देती हैं संसार में, ये सब खत्म हो जाएंगी, सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। दूसरा पत्रस में भी जो अभी हमने पढ़ा था, वहाँ पे भी लिखा है
सब चीज़ें नष्ट हो जाएंगी, बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगी, सब खत्म हो जाएगा। जो भी हमारे पास है, संसार की चीज़ें सब खत्म हो जाएंगी। हमें अपना आत्मिक जीवन बचाना है, भीतरी मनुष्यत्व को दिन प्रतिदिन नया करना है। यही है परमेश्वर के राज्य की खोज, यही है धर्म की खोज जो परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है। हम पवित्र बने। रोमियो देखें, रोमियो 7, रोमियो की पत्री उसका 7वां अध्याय 22वीं और 23वीं आयत। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि यानी मन की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। भीतरी मनुष्य तो जो है परमेश्वर की व्यवस्था यानी परमेश्वर की शिक्षाएं, परमेश्वर के नियम, उनसे खुश है, आनंदित है। और बाहरी मनुष्य तो यानी ये शरीर जो है सब उन व्यवस्था के विरुद्ध काम करने से खुश होता है। सारी लालसाएं, लालच, लोभ, सब चीज जो है वो इसमें भरी हुई है। और यही हमारा द्वंद्व है कि हमें आत्मिक जीवन जीने के लिए इन बातों के घेरे में नहीं आना है, बल्कि इन बातों से बचना है। यही कहता है, मेरे अंगों में इसी बात की लड़ाई होती रहती है। और पौलुस कहता है, मैं कोशिश करता हूं कि मेरा आत्मिक जीवन, भीतरी मनुष्यत्व जो है वो नया हो, और जो शारीरिक और सब चीज़ें जो हैं जिन्हें मैंने कूड़ा समझ लिया, ये मेरे जीवन से ख़त्म। मुझे और आपको भी ऐसे ही आत्मिक जीवन, भीतरी मनुष्यत्व के लिए कोशिश करनी है। कोशिश करने से ही आदमी कामयाब होता है। जो कोशिश ही ना करे वो कैसे कामयाब होगा। हम जितना भी कर सकते हैं उतना करें। खुदा हमारे मन को जानता है, खुदा हमारे प्रयासों को जानता है, लेकिन करें तो कुछ कोशिश करें कि अपने आत्मिक जीवन के बारे में कुछ सोचें। भीतरी मनुष्यत्व यानी पवित्र जीवन, अपना चाल चलन पवित्र, अपने पवित्र आत्मा को पवित्र ही बनाए रखना। जैसे मैंने एक बार बताया था कि व्यवस्था तोड़ने के लिए हमारे पास बहुत सारे बहाने हैं, लेकिन व्यवस्था यानी परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए हमें त्याग करना पड़ता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे का इनकार करे, अपनी सलीब उठाए यानी दुख उठाए और मेरे पीछे बोले। मेरे अजीजों, लिखा है फिलिपियों की पत्री में, देखें फिलिपियों उसका 2 अध्याय। परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या चाहता है? 2 अध्याय 5वीं आयत से 8वीं आयत तक। फिलिपियों 2 अध्याय 5वीं आयत से 8वीं आयत तक यह लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा यीशु मसीह का मन था, यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, सिंपल मृत्यु नहीं, क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली। तो परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप भी उसके जैसा स्वभाव रखें। उसके स्वभाव को मैं और आप जानते हैं, बाइबल में हम पढ़ते हैं, बचपन से सुन रहे हैं यीशु मसीह के बारे में। उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, कैसा उनका व्यवहार था, कैसा वो लोगों से प्यार करते थे, लोगों को
की सहायता करते थे, लोगों को चंगाई देते थे, लोगों के दुख दर्द दूर करते थे और लोगों की भलाई हमेशा सोचते थे। और लिखा है उन्होंने गाली के बदले गाली नहीं दी और ना किसी को धमकी दी, ना कोई ऐसा काम किया, ना शैतान की बातों में आए। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि शैतान परीक्षा लेता है, यीशु मसीह की परीक्षा भी ली, लेकिन यीशु मसीह ने उसकी एक बात नहीं मानी। आखिरी समय में भी जब उन्होंने सलीब पर थे, सलीब पर जब वो पकड़वाए गए पहले, फिर उनको सिपाहियों ने सताया, मजाक उड़ाया, वो सब शैतान की चालें थी कि किसी तरीके से ये माफ़ी मांग ले या कुछ कर ले और वो क्रूस की मृत्यु जो है, जो बलिदान है, वो पूरा ना होने पाए। और इसीलिए सलीब पर भी जब वो थे तो लोग कहते थे इसने दूसरों को बचाया, अपने आप को बचाए, इसने दूसरों के साथ ऐसा किया, अपने आप को नहीं बचा सकता। अगर ये परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस से उतर आए, हम विश्वास कर लेंगे। ये सब बातें वो शैतान की बातें थी, जो नहीं चाहता था कि ये बलिदान पूरा हो, वो योजना परमेश्वर की जो है वो अधूरी रह जाए। शैतान यही चाहता था, लेकिन यीशु मसीह ने यह लिखा है, ऐसा आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। मेरे अजीजों, मेरे और आपके लिए भी रोज़ ऐसी आजमाइश आती हैं कि शैतान मुझे और आपको वो करने को कहता है जो परमेश्वर नहीं चाहता, और हम अक्सर उसकी बात मान लेते हैं। और इस संसार में, इस शरीर में भौतिक, आर्थिक और सब दुनियावी चीज़ों के पीछे हम पड़े रहते हैं, लेकिन आत्मिक जीवन के बारे में हम कितना सोचते हैं वो हमें सोचने नहीं देता, वो हमें करने नहीं देता। लेकिन हम चाहें तो यीशु मसीह जैसे बन सकते हैं, यीशु मसीह का व्यवहार हम अपने जीवन में ला सकते हैं, असंभव नहीं है। अगर जैसा बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने हमें जो कुछ कहा है, जो कुछ वो चाहता है हमसे, वो ऐसा काम हमें कभी नहीं देगा जो हम ना कर सकते हैं। वो हमें वही काम देगा, वो जानता है कि ये काम कर सकता है, उसको वही काम देगा। तो मुझे और आपको ये काम दिया है कि हम उसके जैसा स्वभाव रखें, अपना चाल चलन पवित्र रखें, अपने पवित्र जीवन को भीतरी मनुष्यत्व में दिन ब दिन मजबूत हों, दिन ब दिन बलवंत हों और परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को पवित्र रखें। ये हम कर सकते हैं। ये अलग बात है कि हम ना करना चाहें, हम कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने आज्ञा दी है। मैं और आप अपने बच्चों को ऐसा कठिन काम नहीं देंगे जो वो नहीं कर सकता। हम जानते हैं कि वो ये काम नहीं कर सकता, तो हम उसे वो काम नहीं देंगे, हम उसे वही काम देंगे जो हमें पता है कि ये कर सकता है। ऐसे ही हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, और वो चाहता है कि हम अपने भीतरी मनुष्यत्व को दिन प्रतिदिन नया करें, अपने आत्मिक जीवन में दिन प्रतिदिन तरक्की करें, दिन प्रतिदिन सुधार लाएं और परमेश्वर के राज्य के लायक अपने आप को बनाएं। यही है परमेश्वर के राज्य की खोज और धर्म। पहले हम इसकी चिंता करें। लिखा है संसार में कि जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, परमेश्वर को उसका ख्याल है, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। परमेश्वर जिस हाल में हमें रखे ठीक है, परमेश्वर की बड़ाई होनी चाहिए। अपने आप पौलुस कहता है, जैसे मैंने अपने सब लाभ की चीज़ों को हानि समझ लिया, पूरा समझ लिया, सबसे अधिक मूल्यवान तो यही है हमारा भीतरी मनुष्यत्व। हिसाब इसी का होगा, लेखा जोखा इसी का लिया जाएगा, और यही स्वर्ग या नरक में जाएंगे। तो हमने रास्ता चुनना है कि हमने अपने आत्मिक जीवन में अनंत जीवन पाना है या अनंत मृत्यु पानी है। संसार में रहते हुए हमें अभी इन चीज़ों की चिंता नहीं है, लेकिन बाद में अगर समय निकल गया तो फिर कोई उपाय नहीं बचेगा। इसलिए परमेश्वर हमारे जीते जी हमें चाहता है कि हम इन बातों को जानें और अपने भीतरी मनुष्यत्व, अपने आत्मिक जीवन को सुधारें। खुदा हम सबको बड़ी आशीष दे और इस लायक बनाए कि हम हिम्मत के साथ इस काम में कोशिश करते चले जाएं, और परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, हमारी मदद और ज़रूर करेगा।
आप सबको जय मसीह की। आइए हम सब आखिर में गीत गाएं। जावे किसके पास गुनहगार, यीशु है जिंदगी। जावे किसके पास गुनहगार, यीशु की है जिंदगी। हम सब मिलके इस गाने को गाएंगे। ये आपके स्क्रीन पर आएगा और हम सब बैठ के मिलके इस गाने को गाएंगे। जावे किसके पास गुनहगार, यीशु है जिंदगी।
आइए दुआ मांगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारे साथ होना प्रभु, कि हम अपने आत्मिक जीवन में पवित्रता के खोजी होकर के उसके पवित्र बनने की कोशिश करते हैं प्रभु। उस कोशिश में आप हमारी सहायता और मदद करना, हमारी अगुवाई करना, शैतान की चालों से हमें बचाना और पिता परमेश्वर एक पवित्र जीवन में हमें आगे बढ़ाना, हमारे विश्वास में हमें आगे बढ़ाना। हमारे खुदावंद यीशु मसीह, हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, सब कुछ आपके पवित्र नाम में मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत, रिफाकत और बरकत हम में से हर एक के साथ और कुल ईमानदारों के साथ, इस जमायत के साथ, तमाम सुनने वालों के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। प्रभु की शांति और इत्मीनान आपके साथ हमेशा बना रहे और आपका जीवन उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो, महिमा और जलाल के लिए आपका जीवन इस्तेमाल होने पाए, खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से।